जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग सर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना, नाल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। आज मेरे बेटे का रिजल्ट आ रहा था, मैं गुरु जी से प्रेयर कर रही थी कि गुरुपा प्लीज़ उसका रिजल्ट अच्छा है, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है गुरुपा। उसके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरु जी मेरे साथ ही रिजल्ट लेने गए बटरफ्लाई के रूप में। इतनी प्यारी 3 बटरफ्लाई मेरे साथ गई थी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी थी गुरुपा ने मुझे। गुरुपा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे आज एक कन्या रूप में देवी जी मिली, और गुरुपा ने मुझसे कुछ दान करवाया उनको, उसके लिए भी गुरु जी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे आपकी ऐसी मेहर मेरे ऊपर बनाए रखना, आपकी सारी संगत के ऊपर बनाए करना, सभी के बच्चों पर बनाए, सबके परिवार पर बनाए रखना। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे आप जैसे मेरा हाथ पकड़ के चल रहे हैं गुरुपा, ऐसी सारी संगत का हाथ पकड़ के चलना गुरुपा। आप पल पल मेरे साथ चल रहे हैं। मेरे गुरुपा कहते हैं बेटी तू चिंता ना किया, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। हाँ गुरु जी, आप हर पल मेरे साथ हैं गुरुपा। मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज़ को कि आप मेरे को मतलब एक पल के लिए मुझसे दूर नहीं होते गुरुपा, आप ऑलवेज मेरे साथ रहते। इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को आप ही लेके चल रहे हैं गुरुपा, और ये मेरा नहीं गुरुपा, आपका ही परिवार है, आपका ही परिवार है, आपके चरणों में समर्पित है गुरुपा। ये सब आपको ही देखना, मुझे कुछ नहीं पता, मैं टेंशन भी नहीं लेती गुरु जी, आपको पता है मैं ऑलवेज हंसती रहती हूँ। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा कहते हैं कि बेटी तेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएगा। मुझे पता है गुरुपा, आप मेरी ज़िंदगी में आ गए, बदलाव तो आना ही है, और जब से आप आए हो कितने बदलाव आए गुरुपा, वो मैं उसका शुक्राना अदा भी नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, आपने जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आप दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो आपने दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज महानवमी है, सभी को महानवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, पूरी संगत को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गुरुपा। आपकी मेहर सबके परिवार पर ऐसी बनाए रखना, माँ की कृपा और आपकी कृपा ऑलवेज सबके साथ रहे गुरुपा। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरे दोनों परिवार को रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी, मेरे पति की तरफ से शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरुपा मैं इस जन्म में आपका शुक्राना अदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने इतनी सारी गुरुपा, मैं आपको पाके धन हो गई गुरु जी। मैं आप बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपको पाके। मैं मतलब आपको पाकर धन हो गई गुरु जी। मुझे मैं नहीं जानती थी कि मुझे मतलब इतने प्यारे परम पिता परमेश्वर आप मिलेंगे गुरुपा। मैं सोचती थी मैं कहाँ कितनी छोटी सी बेटी, कहाँ कुछ नहीं आता मुझे कौन मेरा साथ देगा, पर गुरुपा आपने मेरे को अपने चरणों में स्थान दिया, आपने मेरा हाथ थाम लिया गुरुपा। मुझसे ये लगन लगाए रखना गुरुपा, मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहूं, इतनी मेहर गुरुपा मेरे ऊपर बनाए रखना। मैं आपका नाम सिमरन जाप ऑलवेज करती रहूं गुरुपा, कभी भी नहीं, चाहे दुख आए, चाहे खुशी हो, चाहे कोई भी कष्ट आए, तो गुरुपा बस आप इतनी कृपा करें, मैं आपको कभी भी नहीं भूलूँ। आपका नाम सिमरन जाप हमेशा करती रहूँ, किसी भी कंडीशन में हूँ गुरुपा, इतनी मेहर मेरे ऊपर बनाए रखना गुरुपा। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्र, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, आप भी कहते हो हमेशा। मैंने बहुत सारी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं जिनसे मैं बाहर निकली हूँ गुरुपा, सिर्फ आपके भरोसे, सिर्फ आपने मुझे इन सब सारी चीज़ों से बाहर निकाला गुरुपा। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मेरे। गुरुपा कहते हैं तेरे साथ जो परेशानी है वो ब्लैक मैजिक की वजह से है, और शक भी सही है, इसलिए अभी एक सेवा कर, ब्लेसिंग शेयर कर, सारी संगत के ब्लेसिंग शेयर कर रही हूँ। तो मुझे मेरी सासू माँ पे मतलब चाची सासू माँ पे शक है, बट मैं क्लियर नहीं, पर मेरे गुरुपा कह रहे हैं तो हो सकता वही ये सब कर रही हैं, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आप उनको देख लेना, उनके कर्म उनके साथ, मेरे कर्म उनके, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती गुरुपा। आपने मुझे बताया उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे मालिक आप ही हो, सब कुछ हो मेरे लिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं गुरुपा।
अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करना। गुरु जी, मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग संध्या वेले शेयर कर रही हूँ दिल्ली से। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं, सच्चे मन से शुक्राना करियो, आज पुत्र जो भी होगा सब ठीक होगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब भी लगे सब उल्टा हो रहा है तो मन शांत करके चौकड़ी मारना और गुरु जी को याद करके यह बोलना है कि आपका बच्चा हूं, सब संभाल लो। और धीरे धीरे संगत जी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं कल की बात, आप कल का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपसे। कल मुझे नहीं पता मेरे घर में ऐसा क्या हो गया था कि जैसी मैं आई थी सिर्फ एक खाने पे, एक छोटी सी बात पे, हालांकि मेरे जो बेटे ने हस्बैंड का दिमाग बहुत ज्यादा खराब कर रखा था, गाड़ी 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 के चक्कर में कि गाड़ी लेनी है, और लोन जो है वो मेरी नहीं बोलूंगी, गुरुजी की बेटी के नाम पे वो लोन हो रहा है। कहीं ना कहीं वो कह रही थी कि पूरी जानकारी ले लो उसके बाद गाड़ी लो, वो सिर्फ इतना ही चाहती थी। लेकिन शाम को आते उन दोनों की बहस हो गई, और जैसी मैं GK 2 से अपना सत्संग शेयर करके काम करने गई, माँ मैडम ने बोला कि अपॉइंटमेंट मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना पड़ रहा है। तो संगत जी, उन्होंने मुझे 500 रुपये पे कर दिए। फिर मुझे कोल्ड कॉफी पिला के उन्होंने भेज दिया। मैं राइड करके घर आ गई। घर आते ही संगत जी, जैसे ही मैंने बैग रखा, मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि माँ को तू हॉस्पिटल लेके जा। मैंने बोला ठीक है। फिर घर में संगत जी, मैं खाना बना के नहीं गई थी क्योंकि आज जैसे मैंने शेयर किया था कि गैस नहीं थी, तो इंडेक्स पे जो बन रहा था मैं वही बना रही थी सबके लिए। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड अंकल से पूछा कि मैं आपके लिए मटर वाले पुलाव बना दूं, मैं आपके लिए दलिया बना दूं, मैं आपके लिए सैंडविच बना दूं। हर तरीके से मैंने सब कुछ पूछ के देख लिया था, लेकिन उन्होंने बेटे का सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारा और उन्होंने मुझे बहुत अपशब्द बोले, मतलब गाली देने लग गए। फिर मैं बहुत गुस्से में थी संगत जी। फिर मैं गई और जाके 750 का इंडेक्स वाला जो तवा होता है वो ले आई मैं, जो इंडेक्स चूल्हे पे चलता है। और लाके, मतलब मैं बर्तन की दुकान में गई, मेरे हस्बैंड अंकल किराने की दुकान में गए मक्खन और ब्रेड लेने। संजय जी, मैं इतनी देर से उनसे पूछ रही थी, उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उल्टा उन्होंने मुझे अब्द शब्द ही बोले। मैं फिर भी बर्दाश्त करके मैं चली गई, और जैसी मैं आई वो मुझे मतलब घूर के ऐसे देखने लगे। तो मेरी भी गलती थी कि मेरे मुंह से भी निकल गया कि जिल्लत की जिंदगी है, मैंने ऐसे बोल दिया था गुस्से में। संगत जी, उन्होंने ब्रेड भी फेंक दी, मक्खन भी फेंक दिया, और उन्होंने अलमारी का दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। मतलब ऑलरेडी उनका दिमाग बहुत ज्यादा खराब था, ऊपर से मैंने ये बोल दिया। क्योंकि संगत जी, एक फीमेल को क्या चाहिए होता है, एक स्त्री को क्या चाहिए होता है, अपने घर में किसी चीज का हमें कोई भी लालच नहीं होता कि हमारे हस्बैंड हमें कपड़े अच्छे दें या ज्वेलरी दें या घुमाने फिराने ले जाएं, या हमें कभी भी हम फीमेल्स को, कभी भी हम लेडीजों को ये दिक्कत कभी भी हमारी कोई शौक अपने नहीं होते। हम परिवार के लिए अपने आप को पूरा झोंक देते हैं। और ये गुरु महाराज जी भी जानते हैं कि हम जो गुरु जी कहते हैं ना कि यदि तुम अपने घर की देखभाल करते हो तो ये भी एक पार्ट के बराबर ही है। संजय जी, हम अपना ये काम जो है बड़े ही निस्वार्थ भाव से अपने परिवार को खुश करने के लिए करते हैं, लेकिन परिवार हमारी कदर नहीं करता। संगत जी, फिर मैं जैसी ये बहस शुरू हुई, मेरे अंकल जी ने मुझे जो चावलों की करछी होती है ना, वो एकदम जोर से मेरे को मारी, और इतनी जोर से मारी संगत जी, मेरा जो लेफ्ट हैंड पे मारी थी और वो सूज गया। और मैं रोने लग गई, बहुत ज्यादा रोने लग गई मैं।
मुझे नहीं समझ में आया ये सब क्या हुआ मेरे साथ अचानक से, लेकिन मैंने गुरुजी को रोते रोते शुक्राना करा। मैंने बोला गुरुजी ये जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, शायद इसमें भी मेरा कोई अच्छा होगा। मैंने गुरुजी ये क्या मांगा था, मैंने सिर्फ इज्जत से रिस्पेक्ट से बात करने के लिए मांगा। तो फिर मेरे हस्बैंड अंकल मुझे इतना उल्टा बोलने लगे कि तुझे तुझे जहाँ इज्जत मिलती तू वहां चली जा, तेरा बाहर कोई है जो तेरे को तेरी इज्जत करता है। संगत जी बहुत बोला और मैं बहुत रोई बहुत रोई बहुत रोई कल मैं। और मैं गुरुजी के आगे बैठ गई और गुरुजी के आगे बैठ के मैंने यही बोला, गुरुजी मैंने क्या मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मेरे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, इससे आगे जो होगा वो और भी अच्छा होगा। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, शायद आपने मेरा कोई बड़ा कष्ट है वो छोटे में ही काट दिया। बस ये बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी, मैं मन ही मन बोलती जा रही रोती जा रही। लेकिन शाम तक वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते संगत जी जब बेटी आई, और बेटी तो शांत थी, लेकिन जैसे ही बेटा जिम से आया वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा पैनिक हो गया ना। मेरे अंकल हस्बैंड तो मुझसे नफरत करने लग गए। मुझे बेटे का और नेचर, मेरा नेचर थोड़ा सा सेम है, लेकिन मेरा क्या है, मैं डिपेंड नहीं होती। उसका नेचर क्या है, वो डिपेंड है, उसको सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। फिर संगत जी बहुत ज्यादा हुआ। फिर जब रात को बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ तो मैंने गुरुजी के आगे चुपचाप बैठ के सिर्फ गुरुजी को देखती रही और बोला गुरुजी आप सब संभालो। मुझे नहीं पता संगत जी ऐसा क्या चीज थी जो एकदम से परिस्थिति इतनी खराब हो गई, लेकिन उसमें भी गुरुजी की मतलब मैं तो गुरुजी की रजा बोलूंगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उसमें मेरा कोई बुरा कर्म था जो कटा। अनंतम अनंतम शुक्राना कि संगत जी रात को मैंने व्रत भी नहीं खोला और मैं सो गई। और सुबह उठ के मैंने शाम के टाइम में गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि गैस तो है नहीं तो तू कैसे बनाएगी। तो मैं संगत जी मैंने रात को ही चूल्हा लीप के चूल्हा बनाया और सुबह ही अमृत वेले में मैंने उसमें हलवा प्रसाद और पूड़ी प्रसाद बना के तैयार कर दिया। और बाकी उसमें आंच नहीं लग रही थी तो मैंने अपनी पड़ोसन को चने दे दी, जैसे माता रानी और गुरुजी महाराज का बहुत अच्छे से भोग लगाया और 9 देवी की कन्या बहुत अच्छे से बैठाई। और सुबह तक होके सब कुछ नॉर्मल हो गया, कोई कुछ नहीं, कोई रात की बात नहीं, कुछ नहीं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि आपने मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट था वो काटा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते हैं फल की चिंता छोड़ो, सच्चे मन से किया करो अपने कर्म। तुम्हें ऊंचा उठना है ना, तो हर परिस्थितियों को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाता है और शांति प्रदान करता है। विश्वास बनाए रख, तेरी जीवन की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि तेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। संगत जी अगर उस टाइम पे मैं और ज्यादा पैनिक होती और मैं पिटने के बाद अगर मैं आर्गुमेंट करती तो शायद बहुत ज्यादा परिस्थिति खराब हो सकती थी। लेकिन गुरुजी ने बोला था कि हर परिस्थितियों को स्वीकार करो, और वो मैंने स्वीकार किया है। गुरुजी कहते हैं यही परिस्थितियां तुझे मजबूत बनाती है और तेरे मन की शांति और विश्वास को बनाए रखती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरुजी इस दुनिया की सारी जन्नत फीकी लगती है साहब जब मेरे सदगुरु अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रख देते हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि हर परिस्थिति में अपने आप को स्ट्रांग फील करो, चाहे तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो, और हर परिस्थिति में गुरु जी का शुक्राना करो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी कहते कोई हमारा, संगत जी माफ करना, कोई हमारा बुरा करे या ये उसके कर्म है, लेकिन उसके लिए हमें किसी का बुरा ना करना ये हमारा धर्म है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी यदि कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो वो उसके कर्म है, लेकिन हम किसी के साथ बुरा ना करें ये हमारा धर्म है। हमारे गुरु जी महाराज जी यही सिखाते हैं कि तुम्हारा धर्म यही है कि तुम किसी के साथ बुरा मत करो। गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर, जो धैर्य और विश्वास के साथ कर्म करता है उसकी हर कठिनाइयों को स्वयं मैं समाप्त कर देता हूँ। जीवन में संतुलन बनाए रखो, यही सच्ची सफलता है का मार्ग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। यदि हम घर के कलह कलेश में
मैं घर से निकल जाती, क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड भी कह रहे थे मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बेटा कह रहा है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, बेटी कह रही है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड अंकल कह रहे तू भी निकल। तो मैंने उनसे एक ही चीज बोली कि मैं जब इस घर से निकलूंगी तो मैं मर के ही निकलूंगी। तो मैंने, अगर मैं उस टाइम पैनिक हो जाती या उनकी तरह मैं भी घर से निकल जाती तो शायद बात और ज्यादा बिगड़ सकती थी। इसलिए गुरुजी कहते हैं अपने जीवन में हर एक कठिनाई के का स्वयं संतुलन बनाए रखो। संतुलन बनाए रखने से तुम्हें सच्ची सफलता के मार्ग दिखते हैं। अगर तुम कोई बुरा कदम उठाओगे तो तुम्हें जो ब्लेसिंग मिलती है तुम वो ब्लेसिंग, संगत जी, वो ब्लेसिंग हम मतलब वेस्ट कर देते हैं। कि गुरुजी महाराज जी तो हमें कितने अच्छे से हर परिस्थिति में लड़ना सिखाते हैं, हर परिस्थिति में स्ट्रॉन्ग करना सिखाते हैं। और यदि हम स्ट्रॉन्ग ना हो और अगर हम गुरुजी की बात पे ना डटे रहे तो फिर हमें हमारा गुरुजी की संगत होने का कोई फायदा नहीं है। संगत जी, मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और मेरे आज तक टचवुड गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि मैं कभी भी झगड़े में अपने घर नहीं गई हूँ। ना मैं अपने घर जाना पसंद करती हूँ, ना अपने घर की बातें बताना पसंद करती। मेरी मम्मी कहती 26 साल हो गए तेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता मुझे नहीं बताती है तू। मुझे लगता है जैसे गुरुजी महाराज जी कहते थे कि माओ का ज्यादा परिवार ससुराल में इंटरफेयर करना ठीक नहीं है, और जो कि मुझे भी नहीं पसंद है संगत जी। इसलिए गुरु महाराज जी ने बोला कि जब तेरा पिता तेरे साथ है तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बहुत बोला तू निकल जा घर से, तू निकल जा यहाँ से, मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। पर मैंने उनको बोला मैं एक ही बार निकलूंगी यहाँ से, जब शादी करके आई हूँ तो मैं मर के ही निकलूंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का इतनी हिम्मत देने के लिए। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला मैंने तुमसे क्या बोला था, मैंने तुमसे हर चीज पूछी थी। मैंने तुमसे बोला तुम्हारे लिए खाना में क्या बनाना है, सैंडविच बनाना है, मटर वाले चावल बनाने हैं, दलिया बनाना है, क्या बनाना है। पर तुमने पलट के मुझे क्या क्या रिस्पॉन्स दिया, तुम मुझे गालियां दे रहे हो। मैं तुमसे क्या मांगती हूँ, सिर्फ रिस्पेक्ट। तो संगत जी, हर एक फीमेल का जो हक है ना, जो अधिकार है, वो रिस्पेक्ट है। अगर वो उसके घर से नहीं मिलती, अगर हमें हमारी रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो हमें चाहे लड़के चाहे चुप रह के अपने घर में ही, घर से बाहर ना जाके अपने घर में ही अपनी रिस्पेक्ट बनानी पड़ती है। और वो गुरुजी महाराज जी ने इतनी बना दी है, इतनी स्ट्रांग कर दिया है मुझे आज के टाइम में। संगत जी, मेरी बेटी कहती जब आप पहले पिटते थे, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी बेटी कहती जब तो आप डिसीजन नहीं ले पाते थे अब कैसे आप फट से एकदम डिसीजन ले लेते हो। संगत जी, उस टाइम मैं 16 साल की थी, 15 में शादी हुई थी मेरी, 16 में मेरी बेटी हो गई थी। उस टाइम मैं खुद बच्ची थी, मुझे अकल नहीं थी, लेकिन अब मैं 41 साल की होने वाली हूँ संगत जी, और इतनी दुनिया देख ली मैंने 40 साल में। तो अब इतनी समझ तो आई गई है कि अपने लिए कहाँ स्टैंड लेना जरूरी है। तो मैं हर आंटी को बोलूंगी अपने लिए डिसीजन जरूर लो, लेकिन घर से बाहर निकल के नहीं, घर के अंदर ही डिसीजन लो। क्योंकि एक बार जब आपने बाहर कदम रखा तो घर बर्बाद है। यदि अपने घर को बचाना है तो घर में रह के घर को बचाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का, कितना स्ट्रांग बनाने के लिए। और गुरु जी ने बोला मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज आया है। गुरुजी कहते हैं संगत जी, बेटा अपने हाथ में थोड़ा आटा और शक्कर रखकर 11 बार मंत्र जाप कर और उस आटे को व शक्कर को चींटियों को डाल दे। 2 दिन में अंदर तेरी किस्मत पलट जानी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते पुत्र एक बात सुन, तेरी बुराई करने वालों की परवाह मत कर, अपना कर्म कर, किसी को कुछ मत समझा, ना कुछ साबित कर। तू अच्छी और सच्ची है ये मैं जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते बेटी तू बहुत भाग्यशाली और समझदार है। तूने रेत में भी कोई छोड़ देगा तो तू वहाँ पर भी महल बना लेगी। तेरा साथ कोई ना दे फिर भी तू सबको मात देगी। तो अकेले ही सब पर भारी है। तेरा पैर जहाँ भी पड़ेगा वहाँ खुशियाँ ही फैलेंगी। तुझे पैसे की कभी कोई कमी नहीं होगी और तेरे जीवन में सुख की कोई कमी नहीं होगी।
तू खुद लक्ष्मी का रूप है, तू अपने गुरु को हमेशा अपने साथ रखती है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना समझने का अपनी बेटी को, इस काबिल समझने का शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं मेरे दरबार में सबसे पहले चाय प्रसाद मिलता है। ये चाय है नहीं है, मेरी रूहानी दवा है। मेरा वचन याद रख, चाय पी ले, मैं तेरे अंदर की गंदगी साफ कर दूंगा। कई बार संगत को चाय प्रसाद बहुत गर्म और मीठी लगती है। धीरे धीरे और घुट घुट कर करके पिया कर, मैं तेरी सारी बीमारी काट रहा हूँ। जब भी चाय प्रसाद मिले, दिल से शुक्राना किया कर, क्योंकि एक कप चाय मिले ही तेरे जन्म जन्मों के दुखों का हल छिपा होता है। ये मेरी ब्लेसिंग अपनी संगत नू भी शेयर कर, ताकि तेरे साथ साथ और भी का कल्याण हो सके। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी बड़े मंदिर में तो प्रसाद हमें पिलाते ही अपना, घर में भी गुरुजी चाय प्रसाद पिलाते हैं। जब भी चाय बनती संगत जी, गुरुजी सबसे पहले भोग लगाते हैं। गुरुजी भोग लगाने आते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु जी। गुरु का मैंने सत्संग शेयर, आपके आदेश था मैं सत्संग शेयर करूँ। गुरु का मेरा काम नहीं ऐसा है, जाती हूँ, मेरे को टाइम नहीं लगता। कृपया मेरे को माफ़ कर देना, जो भी गलती भूल चूल होगी माफ़ कर देना। संगत जी, गुरु जी माफ़ कर देना। कृपा जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मेरे को काम भी मिल ही रहा है, तबीयत भी तो ठीक है मेरी। आजकल तो हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। कृपा पता नहीं बुखार आ रहा है क्या आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। कृपा आपका जल प्रसाद मैं रोज़ पीती हूँ सुबह सुबह। आपको सुबह शाम बहुत याद करती हूँ। गुरुपा बड़े मंदिर आने का आदेश है। गुरुपा जब भी मेरे बेटा आएगा तो मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं तो आपसे जुड़ी हूँ। गुरुपा मेरे पति और बेटा नहीं जुड़े, वो आपको इतना नहीं मानते। करते तो है मेरे पति भी, जल प्रसाद पीते हैं सुबह सुबह, सब कुछ करते हैं, पर लेकिन वो इतना आपको नहीं मानते हैं। गुरुपा उनकी तरफ से भी मैं आपको माफ़ी मांगती हूँ। पर गुरुपा आपका मैसेज आता है, उनको भी ब्लेस करते हो, मेरे बेटे को ब्लेस, पूरे परिवार को ब्लेस करते हो। आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुपा जो भी सत्संग शेयर करेंगे उनको भी ब्लेसिंग देना। मेरे परिवार को, मेरे को भी पूरी ब्लेसिंग मिलती है। गुरुपा आपके इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं। जय गुरु। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुपा संगत जी, जो भी मेरे से भूल चूल गलती होगी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा जो संगत मेरी सत्संग को शेयर करेगी उनको भी ब्लेसिंग देना। गुरुपा सबको ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख बार शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के गुरु जी की आज्ञा से ही मैं महामंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का आज नवरात्रि की नवमी थी या रामनवमी है, उसकी सबको बधाई मेरी तरफ से। सारी संगत को बधाई। संगत जी, गुरुजी ने आज एक सत्संग सुनवाया कि आज बहुत बड़ा तेरे ऊपर कष्ट था, जो एक विपदा आई थी जो मैंने टाल दी, तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि मुझे सत्संग सुनवाने के लिए, मेरे कष्ट काटने के लिए
जो भी विपदा थी आपने उसको काट दिया, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो सुरक्षा कवच आपने प्रदान किया है घर को बचाने के लिए, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तेरा जीवन का जो खराब समय था वो आज खत्म हुआ, अब तेरी नई शुरुआत होगी। तुझे मैं बहुत कुछ दूंगा, बहुत बरकत दूंगा कि तेरे रिश्तेदारों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। तो शुक्राना कर, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए, अच्छा टाइम शुरू करवाने के लिए। जो मुश्किल दौर था उसमें भी आपने हाथ थामा रखा, कभी भी हाथ नहीं छोड़ा। बहुत विपत्ति भरा समय भी आपने हंस के ही हमसे निकलवा दिया, आँच भी नहीं आने दी, बाल भी बांका नहीं होने दिया, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है गुरुजी। आपने हमें अपनी चरनी लगाया है गुरुजी, उसके लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने अब हमें रोज़ बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हो। आज आपने मुझे 4 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग, 888 की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने जितनी भी विपत्तियां आई हैं, मेरा हमेशा मुझे कभी एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। हमेशा उन्होंने फ्रेगनेंस रूप में, तितली रूप में और मुझे हमेशा दर्शन दिए हैं, हमेशा वो मेरे अंग संग ही रहे। बहुत मुश्किल दौर आया, बहुत सारे ब्लैक मैजिक क्या क्या हुआ हमारे ऊपर, गुरुजी ने बताया, वो सब गुरुजी ने क्लीन किया, सब कुछ सबको ख़त्म कर दिया, सब मेरे से पूरे घर की क्लीनिंग करवाई उसके बाद। और गुरुजी ने मैसेज दिया कि नवरात्रि के साथ ही तेरा बुरा वक्त भी चला गया। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बड़ा बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतने मुश्किल दौर से हमें निकाला और अच्छा वक्त आपने अच्छे वक्त हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया गुरुजी, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी लाइफ पहले से बहुत चेंज हुई है, बहुत चेंज हुई है। मैं हमेशा नेगेटिव रहती थी, रोते रहती थी, लेकिन गुरुजी से मिलने के बाद बहुत कुछ बदला है मेरी ज़िंदगी में, खुशहाली आई है, बरकत आई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की बदौलत ही संभव हो सका है। गुरुजी ने जब भी किसी ने भी हमें नीचा दिखाने की या झुकाने की कोशिश की, गुरुजी ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तू अकेली नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी संगत को कोई नीवा नहीं दिखा सकता। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज, आपकी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मेरे पति अंकल की तरफ से आपको शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से आपको शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों को करियर में बहुत आगे बढ़ाइएगा गुरुजी, अपने जीवन में बहुत अच्छा करें। सब बच्चों को, सारी संगत, सारे बच्चों को आप आगे बढ़ाइएगा ज़िंदगी में, वो बहुत बहुत अच्छा करें। सब बच्चे अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने, अच्छे संस्कार मिले उन्हें। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। आपकी कृपा से आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। आगे भी आपका साथ जब ज़िंदगी में आपका साथ मिल गया है तो हर दिन अच्छा जाएगा, ये यकीन है मुझे, क्योंकि हमने सारी डोर आपके ऊपर छोड़ दी गुरुजी। जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा है सब आप ही के अनुसार हो रहा है, आप ही के, और आप अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं करते हो, हमेशा अच्छा ही करते हो। उनके लिए जो सबसे अच्छा होगा वही वही चीज़ें होंगी, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। वाह वाह गुरुजी, तन तन गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ ही मैं वाणी को विराम देना चाहूँगी
और महामंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज रामनवमी के दिन मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपके मैसेज आ रहे हैं बहुत ही प्यारे प्यारे कि कुड़ी अब सब अच्छा ही होगा। बस गुरु जी, सब अच्छा ही हो। अपनी हर संगत के साथ आप अच्छा ही कीजिए गुरु जी। ये संगत है आज रामनवमी का। आज दोपहर को मैं चावल बना रही थी और मैंने गैस पे चावल के लिए बर्तन रखा हुआ था। और क्या हुआ कि उस बर्तन पे जो प्लेट थी उसके ऊपर माता काली ने मुझे दर्शन दिए। मैं तो इतना मतलब कि देख के इतनी खुश हुई। दर्शन क्या थे वो संगत जी, माता की आंखें बनी हुई हैं, नाक बना है, मुंह बना है। पहले मैंने सोचा पता नहीं प्लेट पे क्या लगा हुआ है, तो मैंने उसको कपड़े के साथ साफ किया तो वो साफ नहीं हुआ। जब मेरी नज़र पड़ी तो मैंने कहा ये तो गुरुजी ने, ये माता रानी लग रही है मुझे। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए गुरुजी मुझे, माता रानी जी के। संगत जी, बहुत ही प्यारे दर्शन दिए गुरुजी ने, माता रानी ने मुझे। मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ माँ काली का, लख लख बार शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, जिनकी कृपा से मुझे आज रामनवमी के दिन इतने प्यारे दर्शन माता रानी ने दिए। मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूँ कि माँ काली ने मुझे बहुत ही प्यारे दर्शन दिए। जैसे गुरुजी ने मेरा हर वक्त साथ दिया है, वैसे ही मेरी माता रानी ने मेरा साथ दिया है। जब मैं इतनी बुरी कंडीशन में थी, मैंने जाके माता के आगे अपनी झोली फैलाई थी संगत जी, और माता रानी ने मेरी झोली में फूल डाला था। बस मुझे तभी विश्वास हो गया था कि अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, और अच्छा ही हुआ गुरुजी, संगत जी, अच्छा ही हुआ। लख लख वार शुक्राना माता रानी, लख लख वार शुक्राना माता रानी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं, अब से लेके लास्ट सांस तक भी मैं शुक्राना करूं, वो कम है गुरुजी, वो कम है संगत जी, वो कम है मेरी माता रानी, वो कम है। और क्या होता है कि शाम को मैं अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ, तो जब मैं वापस आ रही हूँ तो हमारे घर के पास ही नहर पड़ती है। तो वहाँ संगत जी, वहाँ ना जो माता रानी की क्यारी होती है, वहाँ लोग आए होते हैं नहर पे माता जी का विसर्जन करने। और क्योंकि इस बार हमने ना माता रानी अपने घर में नहीं लगाई थी, क्योंकि हमारे किसी की डेथ हो गई थी, इस कारण हमने नहीं लगाई हुई थी। और मेरे मन में था कि मैं माता रानी के दर्शन हो रहे हैं आज, सभी अपने लोग, सभी जो लोग अपनी माता रानी को जल में मतलब कि जल में सॉरी संगत जी, जो कि माता रानी को जल में विसर्जन कर रहे हैं, तो मुझे दर्शन हो जाए। तो हुए दर्शन मुझे, तो शुक्राना माता रानी, शुक्राना गुरुजी। और क्या हुआ संगत जी, जब मैं अपने बच्चे को ट्यूशन से वापस ला रही थी, जो मैंने पहले बात की वो थी जब मैं बच्चा अपना ट्यूशन छोड़ के आई थी, और जब मैं अपने बच्चे को वापस ला रही थी अपने बेटे को, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे साथ ही एक यंग लड़का माता रानी की कैरी लेके जा रहा होता है। तो मेरे साथ ही वो, जब मैं अपने घर की गली की तरफ टर्न करने वाली होती हूँ, तो मैं क्या देखती हूँ कि माता रानी बिल्कुल मेरे पास से जाती है। वो लड़का उनको लेके जाता है, लाल चुन्नी दी हुई होती है उसने माता पे, वो जा रही होती है। तो संगत जी, मेरा मन इतना खुश होता है, इतना खुश होता है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी, आपने तो मेरी सुन ली, माता रानी आपने तो मेरी सुन ली। मैं बस यही चाहती थी कि मुझे माता रानी के खुले दर्शन हो, तो माता रानी ने मुझे खुले दर्शन दिए।
बस माता रानी के आगे यही प्रार्थना करती हूँ, अगर कोई भी मुझसे भूल चूक हुई हो माँ तो मुझे माफ़ करना, अपनी बच्ची को माफ़ करना। माँ सबको माफ़ करती है। माँ इस बच्ची पे भी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, और अगली बार हमारे घर पे भी आना माँ। आप तो मेरे घर पे ही विराजमान हो, मेरे गुरुजी भी मेरे घर में विराजमान है, लेकिन क्यारी रूप में माँ मेरे घर में प्रवेश आना माँ, प्रवेश करना। और बस शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, माता रानी का शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर, तो मैं कर रही हूँ शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में। तो ज्योति आंटी जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कीजिएगा, आपको भी गुरुजी खूब ब्लेस करे, खूब ब्लेस करे। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।